आप जब प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कर लेंगे, प्रोडक्ट रिसर्च कर लेंगे, तो प्रोडक्ट रिसर्च के बाद आप उसको डेफिनेटली सोर्स भी कर लेंगे, और सोर्स करने के बाद फिर डेफिनेटली आपने उसको एडिशन करना होगा। तो सोर्सिंग के बाद आपको प्रोडक्ट एडिशन के लिए सेलर सेंट्रल अकाउंट में जाना होगा। अपने सेलर सेंट्रल अकाउंट में जाके आप कैटलॉग में जाके ऐड प्रोडक्ट करेंगे। ऐड प्रोडक्ट में अब यहाँ पे दो आपके पास ऑप्शन हैं। एक तो आपके पास सिचुएशन ये है कि आप कोई ऐसी प्रोडक्ट सेल करना चाह रहे हैं जो कि ऑलरेडी अमेजोन के कैटलॉग में मौजूद है, तो उसके लिए फिर आप उस प्रोडक्ट का यूपीसी या उस प्रोडक्ट का एसिन या कोई भी उसका इंफॉर्मेशन यहाँ पे डालेंगे। तो आप उसको सर्च करेंगे, सर्च करके अगर तो उस पर किसी ब्रांड की आपको इजाज़त चाहिए होगी तो आप उसकी रिक्वेस्ट करेंगे, और सेलिंग की रिक्वेस्ट करेंगे, और जब आपकी सेलिंग की रिक्वेस्ट आपकी अप्रूव हो जाएगी तो फिर आप ही की जो ऑफ़र है वो उस प्रोडक्ट के अगेंस्ट शो हो जाएगी। जैसे फॉर इंस्टेंस ये एक एसिन मैंने आपके सामने खोला है, तो इसको मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ एसिन, और इस एसिन को मैं सर्च करके जब मैं डालूंगा वहाँ पे ऐड प्रोडक्ट वाले डायलॉग बॉक्स में, तो यहाँ पे ये आपके सामने आएगा कॉपी। तो जब आप इसको सर्च करेंगे तो अब आपके पास यहाँ पे इंफॉर्मेशन आ रही है, वो कह रहा है कि आप इस प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। कुछ कंडीशन है यहाँ पे, अगर आप शो लिमिटेशन करेंगे तो आपके पास ये कंडीशन है कि वो कह रहे हैं कि आप न्यू कंडीशन में और रिफर्बिश कंडीशन में इस प्रोडक्ट को नहीं बेच सकते। अगर आपके पास यूज्ड कंडीशन में हो तो यूज्ड कंडीशन में आप इस प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं, लेकिन अगर न्यू कंडीशन में आप इसको सेल करना चाह रहे हैं तो फिर आपको अप्लाई टू सेल करना पड़ेगा। तो फर्ज करें कि आप न्यू न्यू प्रोडक्ट करेंगे, अप्लाई टू सेल करेंगे, तो अगर आप यहाँ पे देखें तो ये आपके पास ऑफर्स आ रहा है। तो यहाँ पे ऑलरेडी जो है वो 4 यूज्ड और न्यू ये ऑफर इस प्रोडक्ट पे ऑलरेडी मौजूद हैं। तो अगर आप न्यू कंडीशन में यहाँ पे अप्लाई टू सेल करेंगे तो आपके पास वो एक ऑप्शन आ जाएगी जहाँ से आप सेलिंग एप्लीकेशन कर सकते हैं, अपनी एग्जीक्यूट। तो वो कह रहे हैं कि जी आपको यूज्ड और कलेक्टिबल में तो एप्लीकेशन की ज़रूरत नहीं है, अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप इसको न्यू कंडीशन में सेल करना चाह रहे हैं तो आपको अप्रूवल की ज़रूरत पड़ेगी। तो जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो आपके सामने एक फॉर्म ओपन हो जाएगा, और यहाँ पे वो आपको कहेगा कि जी आप डॉक्यूमेंट सबमिट करें। कोई भी डॉक्यूमेंट ऐसा सबमिट करें जिससे आपकी वेरिफिकेशन हो जाए कि आपने इसको एक्चुअली परचेज किया था रियल मैन्युफैक्चरर से, या जो भी इसका सेलर है, जो भी ब्रांड ओनर है, वहाँ से आपने किया था। तो आप यहाँ पे इसको डॉक्यूमेंट सबमिट वगैरह कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट सबमिट करके अगर वो आपको अप्रूवल देगा तो फिर आपकी भी जो ऑफर होगी वो यहाँ पे जब ये प्रोडक्ट डिटेल पेज होगा, तो यहाँ पे प्रोडक्ट डिटेल पेज में जब जाएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपके पास ऑप्शन आ रही होगी। क्योंकि यहाँ पे मेरे पे लोकेशन पाकिस्तान, इसकी लोकेशन मैं चेंज कर लेता हूँ। लोकेशन चेंज करके इसकी मैं यूएसए की लोकेशन करता हूँ। तो यहाँ पे इसको देखते हैं अप्लाई करके। तो जब आप इसको सेल करने के लिए जाएंगे और आप यहाँ पे एसिन लिखेंगे, तो एसिन लिख के जब आप सर्च करेंगे तो जो कंडीशन आपको जहाँ पे उसने वेरी फर्स्ट फेज में बताई थी कि आप इसको यूज्ड में जब करेंगे तो सेल दिस प्रोडक्ट आप कर सकते हैं, न्यू करेंगे तो आपको फिर परमिशन चाहिए, आपको अप्लाई टू सेल करना है। अप्लाई टू सेल करके यहाँ पे जब आप अप्लाई टू सेल करेंगे तो वो आप इसको रिक्वेस्ट अप्रूवल करेंगे। रिक्वेस्ट अप्रूवल करके जब आप उसको जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है, जो आप प्रूफ ऑफ परचेज जो है, जो भी यहाँ पे उसने लिखा हुआ है, उसने कहा जी ये डॉक्यूमेंट चाहिए, डॉक्यूमेंट मस्ट मीट फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स इन ऑर्डर टू लिस्ट दिस एसिन प्लीज send us 5 valid transparency codes. You can either take a picture of the transparency code or you can scan the code using 3D barcode scanner. तो जो भी इसकी रिक्वायरमेंट्स होंगी वो आप फुलफिल करेंगे। जब फुलफिल करके वो आपको अप्रूवल मिल जाएगी तो यहाँ पे फिर आपका जो बटन होगा न्यू पे भी जो आपका बटन होगा वो सेल दिस प्रोडक्ट हो जाएगा। जब सेल दिस प्रोडक्ट आपका हो जाएगा अनेबल, तो आप इस पर क्लिक करेंगे और जाके वहाँ पे अपनी ऑफर लगा देंगे, जो भी प्राइस ऑफर आप लगाना चाहते हैं। तो प्राइस ऑफर जब आपकी लग जाएगी तो फिर आपकी भी यहाँ पे ऑफर जो है वो नीचे शो हो जाएगी, जिसमें जैसे कि यहाँ पे इसका ब्रांड जो है वो जेस जेस रोका है, इसका ब्रांड जो है, लेकिन ये अभी सोल्ड बाय, यहाँ पे अगर आप देखें तो सोल्ड बाय ओरिजिनल इसी के ब्रांड ही सेल कर रहा है। लेकिन नीचे अगर आप देखें तो यहाँ पे मुख्तलिफ लोग मजीद सेल कर रहे हैं, जैसे Amazon.com भी सेल कर रहा है ये, उसके बाद Amazon वेयर हाउस है, उसके बाद यहाँ पे आप नीचे देखें तो ये यूज्ड में है आपके पास। ठीक है जी।
तो इस तरह से आपकी जो ऑफर होगी, जब आप अप्रूवल ले लेंगे तो आपकी ऑफर यहाँ पे शो हो जाएगी। दूसरी सिचुएशन ये है कि आपकी प्रोडक्ट जो है वो ऑलरेडी अमेजोन के कैटलॉग में नहीं है, दैट मीन्स इट्स अ न्यू प्रोडक्ट। जब वो न्यू प्रोडक्ट होगी तो फिर उसको यूपीसी लेना होगा। यूपीसी क्या है? यूपीसी एक GTIN है। GTIN मतलब ग्लोबल ट्रेड आइडेंटिफिकेशन नंबर। ग्लोबल ट्रेड आइडेंटिफिकेशन नंबर एक ऐसा नंबर है जिससे आपकी प्रोडक्ट को पहचाना जाता है। तो ये जो GTIN, इसमें यूपीसी, EAN, आपका JAN होगा, ISBN होगा, ये इन चारों को आप कह लें, ये आपके सारे के सारे दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ GTIN। तो अब GTIN आपको चाहिए, तो GTIN के लिए फिर आपको इसको परचेज करना पड़ेगा। जैसे इसके लिए जो रिकमेंडेड सोर्स है वो आपका नेशन वाइड बार कोड से आप GTIN पर आप सॉरी UPC परचेज कर लें। तो अब यहाँ से UPC आप अगर परचेज करना चाहें तो ये आपको नीचे बता रहा है कि इसकी क्वांटिटी और उसकी प्राइस क्या है। फर्ज करें कि आपकी प्राइस, इसकी एक की प्राइस $12 है, 5 की प्राइस अगर आप बाय करते हैं तो 7.50 बनेगी। टोटल 3.50 देंगे, 37.50 देंगे आप, तो आपको 5 जो है UPC मिल जाएंगे। इनको आप यहाँ पे क्लिक कर, इनको यहाँ पे आप, ये तो आपके सामने इसकी प्राइस आ गई, और यहाँ पे आपको ये ऑप्शन दे रहा होगा इसको ऑनलाइन परचेज करने की। जैसे आप इसको, आई थिंक इसको क्लिक करके देखें, नेशन वाइड बारकोड से आप UPC परचेज कर लेंगे। अब UPC जब आपने परचेज कर लिया तो आप जाके अमेजोन पे जाएंगे और यहाँ पे वो आप आई एम एडिंग अ न्यू प्रोडक्ट करेंगे। जब आप आई एम एडिंग अ न्यू प्रोडक्ट करेंगे तो सबसे पहले वो आपसे पूछेगा कि आपकी प्रोडक्ट किस कैटेगरी में है। कैटेगरी के लिए आप यहाँ पे चाहें तो आप सर्च भी कर सकते हैं। ठीक है जी, सर्च अगर ना करना चाहें तो आप डायरेक्ट यहाँ से, जैसे बेबी प्रोडक्ट करें तो बेबी प्रोडक्ट के अंदर बेबी केयर के अंदर आ जाएं, तो फिर आप बाथिंग में आप चले जाएं, तो फिर ये अब आपकी एग्जैक्ट कैटेगरी है जिसमें आप बाथिंग टब्स एंड सीट्स है। तो जब आप इस कैटेगरी को सिलेक्ट कर लेंगे तो अब आपकी प्रोडक्ट जो है वो इस कैटेगरी में एडिशन होना शुरू हो जाएगी। क्योंकि इस अकाउंट के साथ इशू है तो यहाँ पे ये आगे एक एरर आ गया, लेकिन जब आप इसको ऐड कर लेंगे तो फिर आपसे वो प्रोडक्ट का टाइटल, प्रोडक्ट का मटेरियल, वहाँ पे उसका UPC और इस तरह की इन्फॉर्मेशन रिक्वायर करना शुरू कर देगा। अच्छा, ये इंडिविजुअली तो आपने इसको लिस्ट कर लिया। यहाँ पे इंडिविजुअली जब आप लिस्ट कर लेंगे तो आपके पास एक ऑप्शन है बल्क अपलोड की। अगर आपके पास मल्टीपल लिस्टिंग हैं तो इन दैट केस आपको थ्रू एक्सेल आप चाहेंगे कि उसको अपलोड कर लिया जाए। तो अगर आप थ्रू एक्सेल अपलोड करना चाहें तो आप उसमें यहाँ पे चले जाएंगे, इस ऑप्शन में ऐड मल्टीपल प्रोडक्ट में। यहाँ पे हर कैटेगरी के हिसाब से आपको एक टेम्पलेट फाइल मिलेगी डाटा एंट्री की। तो आप उसको डाउनलोड करेंगे, अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, टेम्पलेट फाइल डाउनलोड करेंगे, टेम्पलेट फाइल डाउनलोड करके उसमें अपनी प्रोडक्ट की एंट्रीज डालेंगे और अपनी प्रोडक्ट की एंट्रीज डाल के फिर उसको आप यहाँ पे अपलोड कर देंगे। जब आप इसको यहाँ पे अपलोड करेंगे तो उसके बाद आपका वो अपलोडिंग का स्टेटस यहाँ पे आपको शो होना शुरू हो जाएगा और आप उसको मॉनिटर करके देख सकते हैं कि आपका अपलोड जो है वो कंप्लीट हो गया या अभी कंप्लीट नहीं हुआ। अपलोडिंग यहाँ से हो जाएगी आपकी, और ये आपका बल्क के लिए यूज़ होगा। बल्क के लिए जब आप इसको यूज़ करना चाहेंगे तो आपके पास जो इसका टेम्पलेट होगा वो डिपेंड करेगा कि आप कौन सी कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं। फॉर इंस्टेंस मैं यहाँ पे अगर आपको एक टेम्पलेट दिखा दूँ तो जो बास्केटबॉल का टेम्पलेट है वो मैं आपको दिखाता हूँ कि जब आप उसको कैटेगरी एडिंग के दौरान आप बास्केटबॉल की कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे तो उसकी जो टेम्पलेट फाइल आपके पास आएगी वो किस तरह की होगी। बास्केटबॉल का टेम्पलेट जब आप सेलेक्ट करेंगे तो आपके पास, या कोई भी टेम्पलेट जब आप सेलेक्ट करेंगे तो आपके पास इस तरह की एक फाइल लोड होगी। तो जो भी टेम्पलेट फाइल आप डाउनलोड करेंगे उसके नीचे यहाँ पे आप देखें तो ये आपके पास वर्कबुक्स बनी हुई हैं। एग्जाम्पल, डाटा डेफिनेशन टेम्पलेट, ब्राउज डाटा एंड वैलिड वैल्यूज। तो इसमें आपको डाटा डेफिनेशन में आप अगर जाएं तो ये आपको काफ़ी ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन आपको दे रहा है कि जो डाटा आप इसके अंदर डालेंगे वो किस फॉर्मेट में होना चाहिए। ये वो टाइप है, लेबल नेम से वो मुराद है जो कि एक्चुअली जब आप कह लें कि एक ह्यूमन फ्रेंडली नेम है उसका, जो भी फील्ड आप एंटर करने जा रहे हैं उसका ह्यूमन फ्रेंडली जो नेम है वो ये है। लेकिन जो प्रोग्रामिंग के लिए बैकएंड पे यूज होता है वो ये नेम है। इसको आपको बहुत ज़्यादा टेक्निकल डिटेल में समझने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप इसको ये समझ लें कि ये वर्क कैसे करता है। इसके आगे आपको टाइप बता रहे हैं कि ये रिक्वायर्ड फील्ड है या नहीं, और इसमें एग्जाम्पल एंट्रीज कैसी होंगी। मतलब फर्ज करें कि आप
आइटम एसकेयू लिखना है तो वो आपका समथिंग लाइक दैट होगा। फीड प्रोडक्ट टाइप लिखना है तो आपने अगर बास्केटबॉल ऐड कर रहे हैं तो आप इसको इस तरह से ऐड करेंगे। और इसी तरह से यहाँ पे कलर कोडिंग है, जो ऑरेंज वाली आपकी फील्ड्स होंगी वो रिक्वायर्ड हैं, जो येलो वाली फील्ड्स होंगी आपकी वो इमेज रिलेटेड हैं। इसी तरह आप पिंक वाली देखें तो ये वेरिएशन रिलेटेड है। तो आप अगर यहाँ पे एग्जांपल डाटा को देखें तो ये देखें, ये आपके पास यहाँ पे सारी की सारी कलर कोडिंग के साथ, मतलब ये जो आप जितनी एंट्रीज हैं ये आपकी एक प्रोडक्ट की एंट्रीज हैं। तो आप इसको चाहें तो यहाँ पे एक्सेल में डाटा क्रिएट कर लें, आप एक रो में एक प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन लिख लें, या फिर आप चाहें तो वन बाय वन प्रोडक्ट को ऐड कर लें। तो जब आप इसको ये जो यूपीसी आपको इवन वेरिएशन के लिए हर वेरिएशन के लिए भी आपको एक यूपीसी रिक्वायर्ड होगा। तो ये थोड़ा टेक्निकल है, थोड़ा सा वैसे इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ये अपेरेंटली ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगता है। तो इतना मुश्किल नहीं है, मतलब आप यहाँ पे इसको क्रिएट करें और एक फाइल क्रिएट करके आप जाएं वहाँ वापस अपने अपलोड वाले फॉर्मेट में, और वहाँ पे जाके अपलोड करें तो ये आपको काफ़ी गाइड कर देता है और आपको पता चल जाता है कि आपकी अपलोडिंग हो रही है कि नहीं हो रही। लेकिन फॉर नाउ आपके लिए अंडरस्टैंडिंग के लिए ये ज़रूरी है समझना कि आप ये समझ लें कि आप चाहें तो आप एक टेबुलर बेस में अपनी पूरी की पूरी प्रोडक्ट की एक रेंज क्रिएट कर लें, और वो रेंज क्रिएट करके फिर आप जस्ट जाएं इसके अपलोड फॉर्म में और उसको इन्वेंटरी फाइल अपलोड कर दें तो आपकी सारी की सारी प्रोडक्ट जो है वहां पे ऐड हो जाएंगी। टेम्पलेट फाइल हासिल करने के लिए आप जाएंगे कैटलॉग, ये जो टेम्पलेट आप बल्क अपलोडिंग के लिए यूज करेंगे वो आप जाएंगे ऐड कैटलॉग में, जहां पे आप कहेंगे आई एम अपलोडिंग फाइल थ्रू इन्वेंटरी फाइल, आप करेंगे यहाँ पे डाउनलोड एन इन्वेंटरी फाइल होगा आपका। अब उसके बाद आप यहाँ से अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे। जैसे फर्स्ट करेंगे हम बेबी प्रोडक्ट के लिए कर रहे थे, तो बेबी प्रोडक्ट में अगर हम यहाँ पे देखें तो ये बेबी प्रोडक्ट आ गया। बेबी प्रोडक्ट में बेबी केयर, इसमें बाथिंग, और इसमें यहाँ पे था बाथिंग टब्स एंड सीट्स, ये आपने सेलेक्ट कर लिया। जैसे ही आप इसको सेलेक्ट कर लेते हैं तो नीचे आप ये देखें ये आपके पास कहता है जनरेट टेम्पलेट। ठीक है, तो जनरेट टेम्पलेट वो आपसे कैटेगरी पहले क्यों सिलेक्ट करवा रहा है, क्योंकि हर कैटेगरी की अपनी रिक्वायरमेंट होगी ना। जैसे मैंने आपको एग्जांपल देखी थी कि वो प्रोडक्ट जिसमें कपड़े की प्रोडक्ट ऐड हो रही है, वो कैटेगरी जिसमें कपड़े की प्रोडक्ट ऐड हो रही है वहां पे वो मटेरियल पूछेगा, जबकि वो प्रोडक्ट जिसमें खाने पीने वाली चीजें ऐड हो रही हैं, वो कैटेगरी जिसमें खाने पीने वाली चीज प्रोडक्ट ऐड हो रही हैं, तो उस सूरत में वो उनके इंग्रेडिएंट्स पूछेगा। अब आपने कैटेगरी सिलेक्ट कर ली, कैटेगरी सिलेक्ट करके आप यहाँ पे जनरेट टेम्पलेट कर लेते हैं। जब आप जनरेट टेम्पलेट करते हैं तो एक फाइल आपके सामने डाउनलोड हो जाती है। अब आप जब इसको अपलोड करेंगे, सॉरी ओपन करेंगे, तो ये आपके सामने अब ये इस तरह से अपलोड ओपन होगी। देखिए बेसिक इन्फॉर्मेशन सारी वही है, मतलब इसमें भी आप देखें डाटा डेफिनेशन वही है, रिक्वायर्ड फील्ड्स उसी तरह से हैं, टेम्पलेट भी उसने उसी तरह से बना के रखा हुआ है, एग्जाम्पल में भी उसने उसी तरह से आपको इन्फॉर्मेशन एंटर करके दी है। तो अब आप क्या करेंगे कि वो इन्फॉर्मेशन जो कि आप वन बाय वन आप डालें उसके अंदर, आप क्या करेंगे यहीं पे इसी फाइल में डाल के फिर वहां पे उसको अपलोड कर देंगे। तो फर्ज करें अगर 150-200 प्रोडक्ट है तो वन बाय वन ऐड करना वो बहुत मुश्किल होगा आपके लिए। फिर इसमें एक और एडवांटेज ये है कि आप इसी फॉर्मेट को अगर आप चाहें तो आप किसी दूसरे पोर्टल में भी स्विच इन कर सकते हैं। जैसे आपका अगर वर्डप्रेस हो, आपका अगर ऑनलाइन स्टोर भी है, तो आप इसी को थोड़ा बहुत तोड़ मोड़ के इसी एंट्री को वहां पे वर्डप्रेस पे अपलोड करेंगे तो यही सारा डाटा आपका वर्डप्रेस में भी अपलोड हो जाएगा।